नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। बाइडेन की बूस्टर से शेयर बाजार में बूम। सेंसेक्स पहली बार 50,000 के पार। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से सेंटीमेंट मजबूत। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण पर बड़ा फैसला। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी को भी लगेगा टीका। दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन तय। 50 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगेगा टीका। सभी राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को भी लगेगा टीका। सेना अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी लगेगा टीका। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 72 लाख के पार। अब तक 20,81,000 से अधिक संक्रमितों ने गंवाई जान। करीब 7 करोड़ कोरोना संक्रमित हुए ठीक। भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमित। 1.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। तो वहीं भारत में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए ठीक। 8 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। 2 लाख के करीब एक्टिव केस। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में उड़ानों पर प्रतिबंध। हल्के सूक्ष्म विमानों, हैंग ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर पर रोक। गृह मंत्रालय ने लिखा राजस्थान सहित कई राज्यों को पत्र। 26 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अनुमति नहीं। 29 को होने वाली बीटिंग रिट्रीट में 2 से शाम 7 बजे तक रहेगी रोक। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 57वां दिन। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी। किसान कल सरकार को बताएंगे फैसला। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का असम दौरा। 23 जनवरी को असम जाएंगे पीएम मोदी। शिवसागर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। केरल विधानसभा चुनाव के रण में उतरेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 22 जनवरी को केरल जाएंगे सीएम गहलोत। केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में 22 जनवरी को होगी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक। सोनिया गांधी ने बुलाई कार्यसमिति की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर होगा मंथन। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। कुंभ मेला प्रशासन ने महामंडलेश्वर नगर बनाने की तैयारी की शुरू। चंडी घाट के पास बनाया जाएगा महामंडलेश्वर नगर। यूपी के हमीरपुर में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में घोटाला। लाभार्थियों का पैसा दूसरे खातों में हो रहा है ट्रांसफर। यूपी के लखनऊ में मिनी ट्रक और ऑटो की भिड़ंत। ऑटो में बैठी सवारियों को आई गंभीर चोट। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। यूपी के संभल में ट्रैक्टर ने बच्ची को कुचला। हादसे में मौके पर हुई मौत। दूसरी बच्ची भी हुई गंभीर घायल। यूपी में विधायक प्रेम नारायण पांडे का मनाया गया जन्मदिन। जन्मदिन पर गरीब और निर्धन व्यक्तियों को बांटे कंबल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी भोज का किया आयोजन। भजन कीर्तन का भी किया गया आयोजन। एमपी के रायसेन में विवादों में उलझ रही जामगढ़ की पेयजल योजना। अनदेखी करने से नाराज हैं ग्रामीण। ठेकेदार पर भी गुंडागर्दी का आरोप। वल्लभनगर कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत गुरुवार को पंचतत्व में हुए विलीन। इकलौते बेटे विंध्यराज ने दी मुखाग्नि। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह, रघु शर्मा समेत प्रदेश के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बैठक। सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी रहे मौजूद। जोधपुर में दम दिखा रहे राफेल और सुखोई। फ्रांस के साथ चल रहा युद्धाभ्यास। दोनों देशों के पायलट साझा कर रहे तकनीकी अनुभव। भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट। बीएसएफ की ओर से सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। 27 जनवरी तक चलेगा ऑपरेशन अलर्ट।
जवानों की हौसला अफजाई के लिए अधिकारी भी रहेंगे तैनात, बॉर्डर पर रखेंगे कड़ी निगरानी। गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई है सुरक्षा। जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से फिर होगा फ्लाइट का संचालन। टर्मिनल 2 पर बढ़ते यात्री भार को देखते हुए लिया फैसला। जयपुर में मेजर फैजुल्लाह की गमगीन विदाई, गमगीन माहौल में किया सुपुर्द खाक, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। जैसलमेर के पोखरण में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आए बाइक सवार युवक, हादसे में एक की मौत 2 घायल। श्रीगंगानगर में वन विभाग की नर्सरी में मिट्टी खोदते समय मिला मासूम का कंकाल, ग्रामीणों को कपड़े में लिपटा हुआ मिला बच्चे का कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बाल अपचारी को किया निरुद्ध, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। श्रीगंगानगर में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वालों पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे 3 युवकों को किया गिरफ्तार, लाखों का हिसाब किताब और 63,600 की नकदी जब्त। सिरोही जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक किया जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 50 लाख की बताई जा रही शराब की कीमत। धौलपुर में बजरी के भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, भारी तादाद में बजरी का स्टॉक जब्त, एक लोडर और ट्रोला भी जब्त। सवाईमाधोपुर के बौली में बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई, 35 से अधिक वाहनों को किया जब्त, माफिया के हमले में बाल बचे एसडीएम। झालावाड़ के डग में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई, भड़का गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, जलाशय में किया जा रहा था खनन। दौसा के बांदीकुई में अनोखा प्रदर्शन, युवाओं ने कोर्ट के मेन गेट पर किया कनक दंडवत, पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाने की मांग। अलवर में शाजापुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध, सांसद बेनीवाल ने फिर किया दिल्ली कूच का ऐलान। जोधपुर में किसान महासम्मेलन का आयोजन, कृषि कानूनों का किया गया विरोध, किसान सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। दौसा में वाहन चोरी के खिलाफ अभियान का आगाज, वाहन चालकों को किया जा रहा है जागरूक, चोरी हुए वाहनों की तलाश भी तेज। जोधपुर में मुस्लिम समाज ने दिया एकता का संदेश, राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 25 लाख रुपए, कार्यक्रम में 2 करोड़ के अनुदान की भी घोषणा। राजसमंद के भगतपुरा गांव में लगी आग, बाड़े में रखी लकड़ियों में लगी आग, समय पर आग पर पाया काबू। पाली के सोजत में पानी निकासी और पेयजल को दुरुस्त करने की मांग, गिरधर कॉलोनी के लोगों ने किया सड़क जाम, कनिष्ठ अभियंता ने दिया समाधान का आश्वासन। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र में युवती के शव की हुई शिनाख्त, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव, वहीं परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर के अरायन में सरपंचों ने लगाए पंचायतों के ताले, नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन, पीडी खातों को लेकर जताया विरोध। करौली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, क्षेत्र में गंदगी का आलम, गंदगी में जीने को मजबूर शहरवासी। सिरोही के शिवगंज कोर्ट परिसर में स्टाम्प वेंडर की मनमानी से आम लोग परेशान, स्टाम्प होते हुए भी लोगों को कटवा रहे हैं चक्कर, शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। नागौर के रियानबड़ी में फिल्म थार की शूटिंग, बेटे हर्षवर्धन के साथ जानाजी धाम पहुंचे अनिल कपूर, लोगों को हाथ लगी मायूसी। दौसा में सरपंच संघ का प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, पीडी खाते खोलने का किया विरोध। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने किया विरोध, स्टेडियम और पुलिस लाइन में दौड़ने की परमिशन नहीं देने को लेकर प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 10 माह का नहीं मिला वेतन। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस के द्वारा एक पत्रकार पर हुए मुकदमे का मामला, पत्रकार के पक्ष में उतरे सैकड़ों लोग, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा के सवाईपुर में पीडी खाते खोलने के विरोध में सरपंच संघ का विरोध, ग्राम पंचायतों में ताले लगाकर किया विरोध, सरकार के निर्णय को बताया अनुचित। शिवगंज क्षेत्र के कैलाश नगर आंगनबाड़ी केंद्र 2 पर कार्यरत गीता रावल की मनमानी आई सामने, लोगों को समय पर नहीं मिल रहा है पोषाहार, सरपंच तेजाराम मीणा ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, पोषाहार में अनियमितता पर जताई नाराजगी। बूंदी में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक, शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, ईवीएम की सुरक्षा में न हो कोताही। झालावाड़ के डग में पीडी अकाउंट खोलने के विरोध में प्रदर्शन, ग्राम पंचायत में तालाबंदी कर जताया विरोध, आमजन को होना पड़ा परेशान।
डूंगरपुर में पीटी खाते खोलने का विरोध, सरपंचों ने लामबंद होते हुए किया प्रदर्शन, कामकाज भी रहा ठप। सीकर के दातारामगढ़ में कृषि विधेयक कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सीकर के खाटू श्याम जी में कृषि कानूनों का विरोध, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नगर निकाय चुनाव में विकलांगों को सदस्य नामांकित करने की मांग, जोधपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने की मांग। अजमेर के नारायण सीएचसी में अव्यवस्थाओं का आलम, एमआरएस फंड के दुरुपयोग का आरोप, महंगे दामों में खरीदे जा रहे हैं अनावश्यक सामान। बीकानेर में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया शुभारंभ। बीकानेर के खाजूवाला में पानी चोरी का मामला, किसानों ने खुद ही की मामले की पड़ताल, किसानों ने पकड़ा साइफन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समदड़ी तहसीलदार सकराराम गर्ग ने ली बैठक, विभाग के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ की चर्चा, कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर दिए निर्देश। जैसलमेर के रामदेवरा में पुलिस की कार्रवाई, यातायात नियमों को तोड़ने पर 30 वाहनों के काटे चालान। अलवर के रामगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए शिविर का किया गया आयोजन, औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन, युवाओं में दिखा उत्साह। झुंझुनू में वैक्सीन की 37 डोज हुई खराब, लोगों में आक्रोश। करौली में किसान आंदोलन के समर्थन में सर्व समाज, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। भरतपुर के डीग में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, पला गांव में हजारों लीटर वॉश नष्ट किया, तो वहीं इकलेरा श्रीपुर में 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। भरतपुर में रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 7वें वेतन आयोग सहित कई मांगे, कर्मचारियों को समय पर पेंशन दिलाने की मांग। सिकराय में कालवन पहाड़ियों पर संचालित क्रैशरों के रास्तों को ग्रामीणों ने किया था अवरुद्ध, पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचाकर खोला रास्ता, सरपंच सहित ग्रामीण बैठे धरने पर। भरतपुर में जिला परिषद सीईओ राजेंद्र सिंह चारण ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों के प्रधानाचार्यों की ली बैठक, राज्य सरकार की एसओपी की पालना को लेकर दिए निर्देश, कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर निर्देश दिए। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।